नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल क्यूरियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। मैं कविता आज परीक्षा गुरु उपन्यास लिख के प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है। इसे रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा अंग्रेजी ढंग का हिंदी में रचित पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। कुछ विद्वान देवरानी जेठानी की कहानी को भी पहला उपन्यास मानते हैं। दोस्तों, दोनों ही उपन्यास की सबसे बड़ी अंतर यही है कि देवरानी जेठानी उपन्यास नारी विषय प्रधान उपन्यास है, जबकि परीक्षा गुरु पुरुषों पात्रों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आइए दोस्तों, आपको पात्रों से परिचय कराती हूँ। लाला मदन मोहन उपन्यास के मुख्य नायक हैं, जो काफ़ी रईस हैं। और कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। एक बाजार से लाला मदन मोहन कांच की कोई वस्तु खरीदते हैं। उनके सभी दोस्त उन्हें खरीदने के लिए हाँ में हाँ करते हैं, परंतु ब्रज किशोर इसे फिजूल खर्ची बताता है। वहीं उनकी पत्नी कामिनी ब्रज किशोर, जो पेशे से वकील व समझदार व्यक्ति और न्यायप्रिय है, वह गरीब घर के हैं। उन्हें पढ़ाई में रुचि थी, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा मदन मोहन के पिता ने उठाया होता है, जिसके कारण वह जिंदगी भर उनका आभार मानते हैं और मदन मोहन के वास्तव में शुभ चिंतक होते हैं। प्रिय वंदना ब्रज किशोर की पत्नी हैं। मुंशी चुन्नीलाल वह काफ़ी चालाक व्यक्ति थे। उन्हें खाली जवानी खर्च चलाना आता था। वह अपना सारा खर्च लाला जी के जरिए निकालते थे। मास्टर शंभू दयाल, वैसे तो इन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, परंतु लाला जी का ध्यान अंग्रेजी पढ़ने में नहीं था, तो उनने उनका सारा ध्यान नाटक व कहानी में लगा दिया और अपनी नौकरी बरकरार रखी। इसी स्वार्थ की वजह से वह लाला जी के साथ जुड़े रहे। पुरुषोत्तम दास कहने को तो बचपन के दोस्त थे, मगर काफ़ी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के थे। उन्हें हर किसी से जलन होती थी। कोई उनसे आगे बढ़े उन्हें पसंद नहीं था। फिर बैजनाथ, वह रेलवे में काम करते थे। लाला जी उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञानी व समझदार समझते थे। अन्य दोस्त हरकिशोर व बाबूलाल। ब्रज किशोर को छोड़ के यह सारे दोस्त लाला जी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। वास्तव में यह दोस्त नहीं थे, यह किसी न किसी स्वार्थ के चलते लाला जी से जुड़े हुए थे और उनसे पैसा ऐंठते रहते थे। इन सब के अलावा वहीं ब्रज किशोर, जो स्वभाव के खरे एकदम सच बोलते थे, इसलिए किसी को पसंद नहीं आते थे। मदन मोहन भी उन्हें मित्र कम विरोधी ज़्यादा समझते थे। आइए दोस्तों, इसके मुख्य विषय देखते हैं। इसका मुख्य विषय व्यापारी व साहूकार की जीवन स्थिति को दिखाया है। नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, निज भाषा की उन्नति, महाजनी संस्कृति व समांती प्रवृत्ति। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि व्यक्ति पाश्चात्य आधुनिकता का शिकार होकर किस स्थिति में आ जाता है। आइए दोस्तों, इसका सारांश देखते हैं। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक कारोबार व साहूकार मदन लाल मोहन की है, जो महाजनी संस्कृति का प्रतीक है और मध्यवर्गीय सोच व सामान्य प्रवृत्ति से ग्रसित है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा व उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है, जिसे अपने पिता की कड़ी मेहनत व धीरज से दौलत विरासत में मिली है। लेकिन वह पश्चिम आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर तथा कुसंगति व गलत मित्रों के बहकावे में आकर अपने हितैषी मित्र ब्रज किशोर से दूर हो जाता है
तथा कई तरह के गलत मार्ग व जुआ, फिजूलखर्ची, शराब, वैश्य आदि की ओर ग्रस्त होकर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकट में फंस जाता है। दोस्तों, मदन मोहन की गलत संगति के कारण उनका पत्नी से भी रिश्ता खराब हो जाता है, जबकि उनकी पत्नी उन्हें काफ़ी मानती है, प्यार करती हैं, परंतु उनकी संगति के कारण उनमें आपस में नहीं बनती। कर्ज बढ़ जाने के कारण सभी कर्जदार तगादा करना शुरू कर देते हैं तथा भारी कर्ज में डूब जाते हैं और समय पे अदा न कर पाने के कारण वह कुछ समय के लिए जेल भी जाते हैं। दोस्तों, अंत इस कठिन स्थिति में उसे अपने बुद्धिमान व शिक्षित वकील मित्र ब्रजकिशोर की मदद मिलती है तथा उसकी खोई हुई संपत्ति उसे ब्रजकिशोर वापस दिलाता है। साथ ही सही उपदेश देकर उन्हें अपनी गलती का एहसास भी कराता है। फिर लाला जी ब्रजकिशोर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने परिवार में भी वापस आ जाते हैं। दोस्तों, यह एक सामाजिक उपन्यास है। 41 प्रकरणों में बटा हुआ है। हर प्रकरण में नीतिपरक सूत्र व उपदेश भरी बातें हैं। इंग्लैंड व यूनान के दृष्टांत हैं उनके इतिहास के। यह वह समय है जब खड़ी बोली को स्थापित किया जा रहा था। जहाँ गद्य लिखना हो वहाँ खड़ी बोली का इस्तेमाल किया जाता था और जहाँ पद्य लिखना हो वहाँ ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पूरे उपन्यास में जो भी संस्कृत, अरबी, फारसी के छंद व उद्धरण आए हैं वह सभी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, श्री लाला निवास दास जी खुद भी एक कुशल व्यापारी रह चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव को दिल्ली व उसके आसपास की सरल भाषा शब्दों में ढाल रखा है। रोचकता के साथ बना हुआ यह उपन्यास अपने आप में उत्कृष्ट कृति है। दोस्तों, आपको यह उपन्यास कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।